हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th के अंदर आज हम करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो बेटा ये फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 9th में भी बच्चों को करवाया जाता है, क्लास 11th में भी। तो बेटा आज मैं जो आपको वही मेथड, ग्राफिकल मेथड ही समझाने वाला हूं जो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में समझा है, बट इन अ डिफरेंट वे, इन अ इंपॉर्टेंट वे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर हम छोटी छोटी चीजें भी डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कोई वैल्यू कहां पे क्यों ली जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम देखेंगे बेटा, यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर आता है हमारे पास टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर आती है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को ऐसे लिख देते हैं VELOCITY, वेलोसिटी। तो बेटा अगर आप इस ग्राफ को देखो, तो अगर आपको 9th का याद हो तो हम ऐसे की एक स्ट्रेट लाइन लेते थे। तो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपने यहां से ही क्यों शुरू की, ज्यादातर ग्राफ तो ओरिजिन से शुरू होते हैं। तो बेटा नहीं, ज्यादातर ग्राफ्स ओरिजिन से शुरू होते जरूर हैं, बट देखो सपोज करो कि कोई बॉडी ऑलरेडी चल रही है, आराम से आ रही है, अपनी मजे से आ रही है, आपने उसको देखना शुरू किया बाद में, मतलब आपने जब उसको देखना शुरू किया, जब आपने अपनी घड़ी पे टाइम सेट किया 0, तब उसकी वेलोसिटी थी कुछ, तो उसको मान लेते हैं u, यानी कि जो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी थी, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, u के बराबर। ठीक है, तो मैंने कहा मार्कर चेंज करने, थोड़ी इंक कम लग रही है मुझे। तो जब आपने उसको देखा इस पॉइंट पे, मतलब कि आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम t जब आपने उसको देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, उसकी वेलोसिटी हो गई थी v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब है u को यहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज इनिशियल वेलोसिटी, v को फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ग्राफ के ऊपर ऐसे बना दूं, तो ये ट्रायंगल बन गई, जहां पे हमारे पास ये जो लेंथ है बेसिकली इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो टोटल लेंथ है ऊपर से लेके नीचे तक की, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनल वेलोसिटी, और ये जो बीच वाली लेंथ है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय v माइनस u, क्योंकि अगर बड़े में से v में से u को माइनस कर दूंगा तो बचेगा तो इतना, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम v माइनस u से। अब बेटा बात आती है मार्किंग की, तो मार्किंग यहां पे हम कर देते हैं, इसको पॉइंट को O ही रहने दो, इसको A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो और इसको D ले लो। तो हमने A B C, यहां पे O और ऊपर D, हमने ये सारे पॉइंट्स बेटा यहां पे कर लिए हैं मार्क। तो अब इन्हें मार्क करने के बाद हम शुरू कर सकते हैं अपना प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे सिंबल्स जो हमने यूज करने हैं उनका मतलब लिख दें। T इज यूज्ड फॉर टाइम, A is used for acceleration, and S is used for displacement, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो यहां पे इस ग्राफ के अंदर लग रही है कि हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो तो ग्राफ देखने से ही पता चल जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कोई भी जिसमें स्ट्रेट लाइन हो वो हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला होता है। और यहां पे लिखा ही हुआ है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस मींस कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर भी मैं यहां पे एक बड़ा बड़ा लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन A इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, तो बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं हमारी 3 इक्वेशंस जो हमने प्रूव करनी है, क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर उनको प्रूव करते हैं। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और लास्ट वन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशंस हम यहां पे प्रूव करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो हम यहां पे सॉल्व करेंगे, तो बेटा उसको ध्यान से देखना आप, बहुत ही आसान है बेटा। कोई भी ग्राफ हो ना, उसको सॉल्व करने में मेनली 2 चीजें हम यहां पे यूज करते हैं। एक यूज करते हैं स्लोप या एरिया
अंडर लाइन, एरिया अंडर लाइन। ठीक है, तो यहां पे हम यूज करेंगे स्लोप। तो फॉर सॉल्विंग इक्वेशन 1 या फॉर प्रूविंग इक्वेशन 1, लेट अस टेक स्लोप ऑफ द लाइन AD। AD लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, और स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला बेसिकली होता है चेंज इन y बाय चेंज इन x, बस कुछ नहीं। कभी भी कोई भी ग्राफ हो, अगर आपको उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है किसी पॉइंट पे, तो चेंज इन y बाय चेंज इन x आपको लगाना है, और आपके पास यहां पे आ जाएगी स्लोप। और अगर यहां पे चेंज इन y बाय चेंज इन x करोगे, तो y एक्सिस पे क्या थी, वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या था, टाइम। तो इट कैन बी आल्सो रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, एक्सेलरेशन के बराबर। इसीलिए कभी किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको यहां पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन गिवन है और आपको बोला है कि एक्सेलरेशन निकाल दो, तो कुछ नहीं करना है, आपको उस ग्राफ की स्लोप निकालनी है। सो यहां पे हेंस इस पूरे की जगह पे यहां पे a लिख सकते हैं, वेयर a इज द एक्सेलरेशन। सो स्लोप की वैल्यू इसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। तो अब AD जो लाइन है उसमें चेंज इन y है हमारा v माइनस यू, और चेंज इन x जो है हमारा AB है, AB जो है वो t के बराबर है। ध्यान से देखो, t में से 0 माइनस करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये t के बराबर ही आ जाएगा ना। तो यहां पे लिख देते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय BD एंड चेंज इन टाइम इज गिवन बाय AB। सो A की वैल्यू यहां पे आ जाएगी v माइनस यू, बिकॉज BD की वैल्यू v माइनस यू है और AB की वैल्यू है यहां पे t, तो t इधर चले जाएगा, u माइनस का इधर ले आओ, तो u प्लस AT इसके बराबर आ गया v के बराबर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 प्रूव। यही इक्वेशन बेटा आपको प्रूव करनी थी, v इज इक्वल टू u प्लस AT, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT प्रूव हो गया। तो चलिए हम इक्वेशन 2 प्रूव करते हैं, तो उसके लिए इसको मिटा देते हैं, और सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 2। तो बेटा इक्वेशन 2 जो है वो बड़ी मजेदार है, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो भावुक होके मैं ये कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखना कि सॉल्विंग इक्वेशन 2, उसके लिए S चाहिए, S इज डिस्प्लेसमेंट। बेटा जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, उसका जो एरिया अंडरलाइन है दैट विल ऑलवेज गिव यू डिस्प्लेसमेंट। ये बात मेरी याद है, ये बात याद रखने वाली है कि एरिया अगर आपको इस लाइन के नीचे वाला निकालना है, तो जितना एरिया इस लाइन के नीचे आएगा अकॉर्डिंग टू द स्केल्स, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एस एज डिस्प्लेसमेंट है, इसको एस से डिनोट करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर एडी। तो एडी के नीचे एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया विल गिव यू द एरिया अंडर एडी। तो यहां पे लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो इट विल बी AB इनटू BC। इसकी वैल्यू होगी हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस है AB और हाइट कितनी है BD। तो इस तरीके से हम यहां से इसका एरिया निकाल सकते हैं। AB की वैल्यू ग्राफ के अंदर क्या है, इट इज इक्वल टू T। बेटा AB OC के बराबर है ना, तो वो तो T है। BC की वैल्यू है U के बराबर 1/2। AB की वैल्यू अगेन किसके बराबर है, T के बराबर है। और BD की वैल्यू है हमारे पास V माइनस U के बराबर।
तो बेटा देखो ग्राफ के ऊपर अगर प्रॉपर मार्किंग की हो तो वैल्यूज पुट करनी कितनी आसान हो जाती है। जस्ट आपको ये देखना कि ए बी किसके बराबर है, उसी के, तो टी लग गई। आपको देखना बी सी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे यू लिखी है तो यू आ गई। अगर आपको यहाँ पे देखनी है बी डी की वैल्यू कितनी है, तो v माइनस यू वो आ गई। तो इस तरीके से अगर आप पहले ग्राफ को अच्छे तरीके से मार्क करोगे ना तो कभी इधर दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो s की वैल्यू आ गई यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। पर पंगा ये है कि हमें यहाँ पे ए टी स्क्वायर चाहिए। ये वाली टर्म तो आ गई बट ये नहीं आ रही, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन अपनी यूज करेंगे पुरानी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने प्रूव करा अभी, तो जो चीज पहले प्रूव कर लिया उसको आगे यूज कर सकते हैं। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी के बराबर है। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पे लगा दूं तो s की वैल्यू आ जाएगी यू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी, विच विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से बेटा आपने ये वाली भी इक्वेशन को कर लिया है प्रूफ। तो बेटा इस तरीके से आपको जो है इक्वेशंस को प्रूव करना है प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ माइंड ही है फिजिक्स के अंदर जो सारा कुछ बदल देती है। आपको ग्राफ बनाने समय ही ये सोचना पड़ेगा कि मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, तो मेरे को उसको पहले ही इस तरीके से मार्क कर लो सो दैट कि मेरे को उसको वैल्यूज को पुट करते समय दिक्कत ना आए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को जो सॉल्व करना है भैया वो बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक ट्रिक बता रहा हूं, सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 3। एक ट्रिक बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक हर किसी को नहीं पता कि जौन सी इक्वेशंस में एस आ रहा है वहां पे आपने एरिया ही निकालना है। देखो इसमें एस नहीं था तो हमने स्लोप निकाली, इसमें एस है तो हमने डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है। पर नाउ डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका अलग है। डिस्प्लेसमेंट एस किसके बराबर होगा, एरिया अंडर एडी, क्योंकि बेसिकली मोशन तो एडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम, उसके नीचे वाला सारा ये यूज करना है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये ट्रेपीजियम बना हुआ है, ध्यान से देखो। ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि दो लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए और दो लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए, और जो दो लाइंस पैरेलल है उनमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमने हाइट मानी जाएगी। यानी कि ये हाइट हो गई हमारी h, ठीक है, इसको हाइट मान लेंगे बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये हमारी पैरेलल साइड 1 होगी और ये पैरेलल साइड 2 होगी। तो इसका फार्मूला होता है हाफ, अब सॉरी इसको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADCO लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का बेटा फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो अगर मैं ध्यान से बताऊं आपको कि हाफ है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये और ये, यानी OA प्लस CD, OA प्लस CD। हाइट है हमारी किसके बराबर है, OC के बराबर। तो बेटा सारे सोच रहे होगा कि ये CD तो सर ने यूज ही नहीं की, बट अब आ गया ना, CD यूज करेंगे यहाँ पे। अब S इज इक्वल टू 1/2 OA की वैल्यू है U, और क्योंकि OA इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू U, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CD की वैल्यू यहाँ पे हमने V ली हुई है, और OC इज इक्वल टू T। ये तो कुछ भी नहीं बना, बट हम कोई दिमाग लगा के अपना काम चला सकते हैं। अब जैसे कि मुझे ये इक्वेशन दिख रही है, इसमें मेरे पास U भी चाहिए, V भी चाहिए, S भी चाहिए, पर मेरे को T नहीं चाहिए। तो T की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए दोबारा से हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे कि एज वी नो V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो T की वैल्यू अगर निकालनी हो तो V माइनस U डिवाइडेड बाय A आ जाएगा, और अगर ये T की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी S इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा U प्लस V को V प्लस U लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। T की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, इट विल बी V माइनस U डिवाइडेड बाय A।
तो यहां पे आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2a v प्लस u v माइनस u, तो a प्लस बी ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि इसको अगर इधर लिखेंगे तो s इज इक्वल टू 1/2a v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 2as विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन भी प्रूव। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रूव। सो बेसिकली आपको सिर्फ जो प्रूव्ड बिफोर या जो पहले आपने प्रूव की हुई इक्वेशंस है उनका सहारा लेना है और सिर्फ एरिया और स्लोप की तरफ ध्यान रखना है, तो आपकी ये तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना बहुत ही आसान है। तो जिस तरीके से मैंने डिराइव किए हैं बेटा, एक बार जरूर अपने हाथ से अपनी कॉपीज पे डिराइव करो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल मी एट 9023241122, right? So till then, stay at home, stay safe, and please follow the instructions of the government. Thank you.